मत्वेति हेलिया किंचित मां ग्रहण विमुंच मां। हिंदी में अनुवाद सदा किया जाता रहा, इस प्रकार विचार कर, न इच्छा कर, न ग्रहण कर और न त्याग कर। लेकिन यह विचार करना नहीं है, क्योंकि विचार करने को तो मना किया है अष्टावक्र ने शुरू में ही। तो जिन्होंने भी अनुवाद किए हैं अष्टावक्र के, वो ठीक नहीं मालूम पड़ते, क्योंकि 3 सूत्रों के पहले ही वो कहते हैं जब मन कुछ चाहता है, कुछ सोचता है, कुछ त्यागता, कुछ ग्रहण करता, जब वह सुखी दुखी होता तब बंध है। किंचित सोचती तदा बंधा। तो विचार तो नहीं हो सकता। मतवेती का अर्थ, मतवेती बनता है मति से। मति एक बड़ी पारिभाषिक धारणा है। तुमने सुना कहावत कि जब परमात्मा किसी को मिटाना चाहता तो उसकी मति भ्रष्ट कर देता। मति क्या है? तुम्हारे सोचने पर निर्भर नहीं है मति। तुम तो सोच सोच के जो भी करोगे वो मन का ही खेल होगा। मति है मन के पार जो समझ है, उसका नाम मति है। मन के पार जो समझ है, सोच विचार से ऊपर जो समझ है, शुद्ध समझ, जिसको अंग्रेजी में अंडरस्टैंडिंग कहें। थिंकिंग नहीं, विचारना नहीं, अंडरस्टैंडिंग, प्रज्ञा, जिसको बुद्ध ने कहा है, मति। मतवेति हेलिया किंचित मां ग्रहण विमुंचुमा। जो ऐसी मति में स्थिर हो गया है, मैं अगर अनुवाद करूं तो ऐसा करूंगा, जो ऐसी मति को उपलब्ध हो गया है, मतवेति, कि अब न तो इच्छा उठती, न ग्रहण उठता, न त्याग का भाव उठता। जो ऐसी मति को उपलब्ध हो गया है जहां मन नहीं उठता, जिसको ज़ेन फकीर नो माइंड कहते हैं, वही मति। ये तुम्हारे सोच विचार का सवाल नहीं है। जब तुम्हारा सब सोच विचार खो जाएगा, तब तुम उस घड़ी में आओगे जिसको मति कहें। मति तुम्हारी और मेरी नहीं होती, मति तो एक ही है। मेरे विचार मेरे, तुम्हारे विचार तुम्हारे। जब तुम्हारे विचार खो गए, मेरे विचार खो गए, मैं निर्विचार हुआ, तुम निर्विचार हुए, तो मुझ में तुम में कोई भेद ना रहा। और जो उस घड़ी में घटेगा वो मति ना तो तुम्हारी ना मेरी। विचार तो सदा मेरे तेरे होते हैं। और अष्टावक्र तो कहते हैं जब मैं हूं तब बंध है, और विचार के साथ तो मैं जुड़ा ही रहता। इसलिए तो लोग बड़े लड़ते, कहते मेरा विचार। इसकी भी फिक्र नहीं करते कि सत्य क्या है। मेरा विचार सत्य होना ही चाहिए, क्योंकि मेरा है। दुनिया में जो विवाद चलते हैं वो कोई सत्य के अनुसंधान के लिए थोड़ी। सत्य के अनुसंधान के लिए विवाद की जरूरत ही नहीं है। विवाद चलते हैं कि जो मैं कहता हूं वही सत्य, जो तुम कहते हो वही गलत। तुम कहते हो इसलिए वो गलत, और मैं कहता हूं इसलिए ये सही, और कोई आधार नहीं है। मैंने कहा है तो गलत हो कैसे सकता है? तो विचार में तो मैं तू है, मति में मैं तू नहीं है। या ऐसा होगा कहना ज्यादा ठीक कि विचार हमारे तुम्हारे होते, विचार मनुष्यों के होते, मति परमात्मा की है। मति वहां है जहां हम खो गए होते। इति मत्वा हेलिया मां ग्रहण मां विमुंच। ऐसी मति में हो हम कि न तो इच्छा करके ग्रहण करें, न इच्छा करके त्याग करें। इसको भी समझ लेना। जरा भी इच्छा ना हो, जो हो उसे होने दें। अगर किसी क्षण दुख हो तो उसे होने दें। इच्छा करके हम दुख को ना हटाएं। और किसी क्षण सुख हो तो उसे होने दें। इच्छा करके हम सुख को ना हटाएं। हम इच्छा करके हटाने का काम ही बंद कर दें। हम तो यही कह दें जो हो तेरी मर्जी, जैसी तेरी मर्जी वैसे रहेंगे। जो अनंत की मर्जी वही मेरी मर्जी।
मैं अपने को अलग थलग ना रखूंगा। मेरा अपना कोई निजी लक्ष्य नहीं। अब जो सर्व का लक्ष्य है वही मेरा लक्ष्य है। ऐसी घड़ी में, ऐसी मति में, ऐसी प्रज्ञा में, ऐसे बोधोदय में कहां दुख, कहां सुख, कहां बंधन, कहां मुक्ति। सब द्वंद्व खो जाते, सब द्वैत सो जाते। एक ही बचता है, अहिर्निश। एक ही गूंजता है, एक ही गाता, एक ही जीता, एक ही नाचता है। ऐसी घड़ी में तुम सर्व के अंग हो जाते, सर्व के साथ प्रफुल्लित, सर्व के साथ खिले हुए। तुम्हारा सब संघर्ष समाप्त हो जाता। तुम सर्व के साथ लयबद्ध हो जाते, छंदोबद्ध हो जाते। सर्व के साथ जो छंदबद्ध हो गया है उसी को मैं सन्यासी कहता हूं। जो हो, अच्छा हो, बुरा हो, अब कोई चिंता ना रही। जैसा हो, अब मेरी कोई अपेक्षा ना रही। अब जो होगा वो मुझे स्वीकार है। नरक तो नरक और स्वर्ग तो स्वर्ग। ऐसी परम स्वीकृति का नाम सन्यास है। ये सन्यास के महत्व सूत्र हैं, इन्हें तुम समझना, सोच विचार के नहीं, ध्यान कर करके, ताकि इनसे मति का जन्म हो जाए। यदा नाहम तदा मोक्षो, यदाहम बंधनम तदा